वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। आर.एस. अग्रवाल के अंदर जो हिंदी वाली बुक है, आर.एस. अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है, उसके अंदर आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस तरीके से करना है इस सवालों को अपन सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है स्किप कर रखा है क्योंकि बहुत ही बेसिक सा और सिंपल थ्योरेटिकल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 से अपन डायरेक्टली शुरू करते हैं। साथ साथ में आप भी हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते रहेंगे। जो जो क्वेश्चंस स्किप हो रहे हैं वो आप क्वेश्चन नंबर नोट करके रखें। वीडियो एंड होने के बाद वो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के सवाल होंगे जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलीगन चैप्टर। इस एक वीडियो के अंदर ही अपन इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, एक पंचभुज के 4 कोणों का माप आपको इतना दे रखा है। पंचभुज के 4 कोणों का माप जो है आपको दे रखा है, तो आपको कह रहा है 5वें कोण का माप ज्ञात करो। देखो, एक फॉर्मूला होता है जब भी आप किसी पॉलीगन के इंटीरियर कोण का योग ज्ञात करना चाहते हो, सम ज्ञात करना चाहते हो, योग ज्ञात करना चाहते हो किनका, आंतरिक कोणों का, तो पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। कितना होता है, n-2 इंटू 180। यहाँ पर ये जो n होता है वो भुजाओं की संख्या है। अगर आपको दे रखा है पंचभुज, तो पंचभुज के सभी अंतः कोण का योग कितना होगा, तो n की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ, देखो 5 - 2 कितना हो रहा है, 3, और 3 इंटू 180 कितना होता है, 540। कितना होता है, 540। अगर पांचों के पांचों कोण का योग 540 है, अगर मैं इन चारों कोणों के योग को 540 में से माइनस कर दूं तो मुझे 5वां कोण जो वो मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 130 और 85 के बाद मैंने ऐड कर दिया 108 और 108 और 82, अपने पास टोटल मिलाकर हो गया 405। मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ऐड करने पर मुझे क्या मिला, टोटल मिलाकर 405 मिल गया। जब 540 में से 405 माइनस हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो डायरेक्ट चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल भी दे रखा है, क्या है कि चारों कोण सप्तभुज के सातों कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, तो इसके सबसे न्यूनतम कोण का मान कितना होगा। इसके सबसे न्यूनतम कोण जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये भी। क्या कह रहा है, देखो सप्तभुज है, इसका मतलब सप्तभुज के लिए अपन फॉर्मूला लगा लें, ये वाला सेम जो भी अपन ने लास्ट क्वेश्चन के लिए अगर लगाया था। योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, सप्तभुज है, इसका मतलब n की जगह मैं 7 रखूंगा। 7 - 2 कितना होता है, 5, और 5 इंटू 180 अगर मैं करता हूं मुझे कितना मिलता है, 900 डिग्री। मतलब सभी कोणों का योग टोटल मिलाकर कितना होगा, टोटल मिलाकर होगा 900। उसके बाद सबसे छोटे कोण का माप मुझे निकालना है। सबसे पहले तो मैं इन सब का योग करता हूँ, कितना आ रहा है, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 और 7 कितने हो गए, 28, और 28 और 8 कितने हो गए, मेरे पास 36 हो गए। ठीक है, ये जो 900 है वो 36 को रिप्रेजेंट करता है। 36 का मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड लगा दिया ताकि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल सके। अब सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करना है, मतलब 1 का मान ज्ञात करना है, तो 1 से मैं गुणा करा देता हूँ। देखो 9 से काटा ऊपर कितना मिल रहा है, 100, 9 से नीचे काटा तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 4। ठीक है, फर्दर जब मैं ऊपर 4 से काटता हूँ मुझे कितना मिल रहा है, 25, और नीचे 4 से काटता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 1। तो सबसे न्यूनतम कोण अपन को निकालना था। सबसे न्यूनतम कोण जो है अपना क्या हो गया, सबसे न्यूनतम कोण का मान हो जाएगा 25 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर गाइस थोड़ी सी मिस्टेक भी है। क्या मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसने लिख रखा है सप्तभुज है। ठीक है, सप्तभुज के अंदर आपको कोण दे रखे हैं सारे के सारे, आपको पूछ रहा है न्यूनतम कोण 25 डिग्री जो है इसका न्यूनतम कोण आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं है। आपको एक बार थोड़ा करेक्शन करना है। ऑप्शन के अंदर 25 डिग्री इसका एक्चुअल आंसर होगा। मेथड आपको फिर से बता देता हूँ। n की जगह सप्तभुज है, इसकी वजह से मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा। 7 - 2 कितना होता है, 5, और 5 इंटू 180 मैंने किया तो मुझे कितना मिल रहा है, 900। टोटल 900 योग है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने इन सबको ऐड किया। देखो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने हो गए, 28, और 28 और 8 कितने हो गए, 36। मैंने देखो यहाँ पे 36 का डिवाइड लगा दिया। 9 से काटा तो नीचे 4 आ रहा है, और 9 से जब ऊपर काटा तो 100 आ रहा है, और 4 से जब मैंने काटा तो 25 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 25 डिग्री होगा, सबसे छोटा कोण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो षटभुज के लिए क्या लिख देंगे, n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 कितना होता है, ये 4 इंटू 180, 720 डिग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक बहुभुज के
अंतःकोण समांतर श्रेणी में है जिसका सार्व अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है तो इसकी सभी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसकी भुजाओं की जो है संख्या कितनी होगी। देखो बहुभुज में कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। अभी अपन ने देखा है n-2 इंटू 180। साथ में अपन को ये दे रहा है कि इस बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, तो अगला कोण कितना होगा, 125 होगा। अगला कोण कितना होगा, 130 होगा। अगला कोण कितना होगा, 135 होगा। एपी चल रही है, समांतर श्रेणी है, मतलब क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, सबका जो सार्व अंतर है वो समान है। और एपी के अंदर योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a। 2a का मतलब क्या है, a का मान अगर 120 है तो 2a का मान कितना होगा, 240 प्लस n-1 इंटू डी कितना दे रखा है अपन को, 5। ये मैंने इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे और यहाँ से n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। n की जो वैल्यू होगी वही अपनी क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या। देखो अगर ये 2 इस तरफ आता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। 360 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 360n, और 360 इंटू 2 कितना हो गया, देखो 720। उसके बाद ये n इसके साथ गुणा होगा 240n प्लस ये जो है इसके साथ होगा 5n, और 5n जब इसके साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा, 5n² और 5n। यहाँ तक क्लियर है। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं इस तरफ लिखता हूँ, देखो 5n², ये जो 360n है वो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 360n हो जाएगा। माइनस का 360n है और प्लस का 240 से कितना होगा, माइनस का 120n। कितना है, माइनस का 120n। माइनस का 120n और माइनस का 5n टोटल मिलाकर कितना हो गया, माइनस का 125n। कितने हो गए, माइनस का 125n। ये 720 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 720 डिग्री इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, पहले थोड़ा और छोटा कर देते हैं। 5 से देखो अगर मैं डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, 5 कट गया, यहाँ से कितना बचा, n²। 5 से जब इसको काटा यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, 25n, और 5 से जब इसको काटता हूँ देखो 1 मिल रहा है, 2 आगे भेजा तो 4, और फिर कितना मिल रहा है, 4। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। देखो योग तो जो है 25 होना चाहिए और गुणा जो है कितना होना चाहिए, 144 होना चाहिए। यानी देखो 16 इंटू 9 क्या क्या मिल रहा है मुझे, 16 और 9, यानी n की वैल्यू क्या क्या हो गई मेरे पास, 16 और 9। यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे। अगर आप भुजा 16 लेते हो तो भी सही है, भुजा 9 लेते हो तो भी सही है। तो इसके आंसर जो है दोनों ऑप्शन है, इसके अंदर भी आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। दोनों आंसर इसके सही है, ए और बी। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अष्टभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी। बहुत ही सिंपल सवाल है। विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस क्या होता है फॉर्मूला, n-3/2। फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, n इंटू n-3, सॉरी। ये विकर्ण का फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ, n की जगह कितना आ जाएगा 8, n-3 की जगह कितना आ जाएगा 8 - 3 5, और बट्टा 2 कर देता हूँ। यहाँ पे काटा मैंने 4 आ रहा है, 5 इंटू 4 कितने हो गए, 20। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। फॉर्मूला याद रखना है विकर्ण के लिए, n-3/2, और ये n इंटू में जो है एक्स्ट्रा में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगला सवाल है कि किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का योग जो है, अनुपात जो है वो 1:4 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मान लो आपके सामने कोई पॉलीगन दे रखा है, इस तरीके से कोई पॉलीगन है आपके सामने, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी एक भुजा को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ये वाला जो कोण है वो तो क्या है, आंतरिक कोण है, और ये वाला जो कोण है वो कैसा है, बाह्य कोण है। आप एक चीज मुझे आसानी से बता सकते हो कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात अगर 1:5 है, योग कितना है, 1:4 है, तो योग कितना है, 5 है। और ये 5 एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। अगर 180 को रिप्रेजेंट करता है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, देखो इसको 36 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 36 से मल्टीप्लाई। तो हर एक आंतरिक कोण कितना मिल गया, 36 डिग्री। हर एक बाह्य कोण सॉरी कितना मिल गया, 36 डिग्री, और हर एक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4। हालांकि इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम केवल इस 36 से चल जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रख लो गाइस, क्या होता है, 360 बटा बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, ठीक है। एक बाह्य कोण का मान मैंने निकाल लिया है, 36 है। भुजा निकालनी है आपको n, तो 360 बटा 36 करोगे आपको n कितना मिल जाएगा, 10। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल और केवल समबाहुभुज के लिए लगता है, रेगुलर पॉलीगन है तो ही लगता है। इरेगुलर पॉलीगन के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इस टाइप के सवालों में।
चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगले सवाल की तरफ। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 130 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो लास्ट सवाल में किया था। देखो अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। उसके बाद 360 के अंदर जब मैं एक बाह्य कोण का डिवाइड लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलती है, भुजाओं की संख्या। कितना हो जाएगा 12। 12 जो है इसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। समअष्टभुज है, प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। देखो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था, n-2 इंटू 180। प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करो, भुजाओं की संख्या का डिवाइड लगा दो तो आपको क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। n की जगह क्या रख दूंगा, अष्टभुज की वजह से 8 रख दूंगा। तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। 6 इंटू 180 और यहाँ पे कितना रख दूंगा, देखो 8। क्लियर है। 2 से काटा यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 से काटा यहाँ पे कितना आ रहा है 4। 4 से जब इसको काटा कितना आ रहा है 45 और 45 इंटू 3 कितने होते हैं 135। ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। देखो डायरेक्टली अपन 21 तक पहुंच चुके हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्किप करके रखे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम सवाल है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है साथ साथ में लिखते चलना है, याद करते चलना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखो अंतःकोणों का योग आपको दे रखा है, सभी के सभी अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है 1080 है तो प्रत्येक भुजा निकालनी है। देखो n-2 इंटू 180 होता है अंतःकोणों का योग और ये आपको कितना दे रखा है 1080। ये 180 जब इस तरफ आएगा तो 1080 में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ देखो 0 से 0 कट गया और 18 को जब मैं इससे काटता हूँ कितना बार में कट रहा है, देखो 6 बार में पूरा कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, 6 बार के अंदर अंदर पूरी बार कट रहा है। अगर n-2 की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे 8 मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, ऑप्शन सी 8। क्लियर। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 360 बटा भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है, अष्टभुज है देखो 8 है। ये किसके बराबर होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक बाह्य कोण के बराबर होगा 360 बटा 8। देखो 360 बटा 8 मैंने किया तो मुझे कितना मिल रहा है 4 और 5 कितना मिल रहा है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री अपना बाह्य कोण है, 45 डिग्री अपना बाह्य कोण है तो आंतरिक कोण कितना होगा, हर एक आंतरिक कोण 180 - 35 करके निकालेंगे। 180 - 45 करके निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135। रेशियो वाइज सॉल्व करते हैं। देखो 45 से एक बार में कट रहा है, 45 से 3 बार में कट रहा है तो अपना आंसर क्या होगा 3:1। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक अंतःकोणों का मान जो है वो 2:3 है तो इनके भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है। देखो अंतःकोण निकालने के लिए, प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए समबाहु बहुभुज के लिए मैंने आपको जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180। ये तो योग का फॉर्मूला है और इसमें जब आप n का डिवाइड लगा देते हो तो ये क्या बन गया, प्रत्येक कोण का मान बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग बहुभुज है, दोनों के अंतःकोणों का योग दोनों के अंतःकोणों का अनुपात कितना दे रखा है 2/3। 2 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले बहुभुज के अंतःकोण को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे बहुभुज के अंतःकोण को। तो पहले बहुभुज के अंतःकोण का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं n की जगह क्या लिखूंगा, देखो भुजाओं का अनुपात अपन को दे रखा है 1:2। कितना है 1:2, तो मैं भुजा मान लेता हूं x और 2x। भुजा मैंने क्या मान ली, x और 2x। क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे x - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई x, और सेकंड वाले के लिए क्या रखूंगा, भुजा की वैल्यू इस बार 2x रखूंगा। कितना हो जाएगा 2x - 2 अपॉन 2x इंटू 180। 2x इंटू 180। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, पूरी तरीके से जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। 180 से 180 कट गया। ठीक है, उसके बाद x से ये x कट गया और ये जो 2 है वो ऊपर 2 कॉमन लेके मैंने इस 2 को भी काट दिया। यहाँ पे क्या बचा x - 1। तो फाइनली क्या होगा, देखो ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा मुझे 3x - 6, और ये x - 1 इससे गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा 2x - का
2, कितना मिल जाएगा 2x माइनस का 2। x की वैल्यू फाइनली मुझे कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू जो है मुझे यहाँ से कितनी मिल जाएगी 4। अगर x की वैल्यू अपनी 4 है, अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो 1:2 4 से गुणा कर लोगे ये कितना हो जाएगा 4, और इसको जब 4 से गुणा कर लोगे ये कितना हो जाएगा 8। तो 4 और 8 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सारे के सारे सवाल आपको क्लियर हो रहे हैं, साथ साथ में आप भी ट्राई करते जा रहे हैं। पॉलीगन चैप्टर का आज का अपना इस वीडियो का लास्ट सवाल, और पॉलीगन चैप्टर का भी लास्ट सवाल है, ये अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस फिर से बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्किप किए हैं, वो आपको जरूर करना है। आपने क्वेश्चन नंबर नोट कर ही लिया होगा। देखते हैं लास्ट सवाल को किस तरीके से करना है। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। 9/8 है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो षटभुज की प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ मुझे। n इज इक्वल टू अगर 6 है तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये तो अंतःकोणों का योग हो गया, और बट्टा में 6 करूंगा n, ताकि प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल सके। 6 से देखो इसको डिवाइड किया कितना मिल रहा है 30, और 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। तो षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है 180। तो वह बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या मुझे ज्ञात करनी है वो कितना होगा, उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा इंटू 9/8 होगा, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक का 9/8 गुना है। ये किसके बराबर होगा n-2 इंटू 180 डिवाइड में क्या हो गया n। इस चीज को मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखो 8 से जब मैं इसको काटता हूँ, 8 से जब मैंने इसको काटा मुझे कितना मिल रहा है 8 एकम 8 और 4 उधर चला गया कितना 15। 15 बार में कट रहा है, 15 इंटू 8 120 होता ही है। 9 से जब इसको काटा देखो 20 मिल रहा है, 20 5 से जब काटा यहाँ पे 4 मिल रहा है, 5 से जब काटा इसको 3 मिल रहा है। ये n इसके साथ गुणा होगा कितना हो गया 3n, ये 4 इसके साथ गुणा होगा 4n, और ये 4 इसके साथ भी गुणा होगा कितना हो गया 8। यहाँ से n की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 8 मिल रही है। n की वैल्यू कितनी मिल रही है 8। ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 8 भुजाएं होगी, इसका आंसर हो जाएगा अष्टभुज। क्लियर है? तो यहाँ पर गाइज अपना पॉलीगन वाला चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू।